हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ 11.1 और 11.2 और 11.3 बनाने जा रहे हैं। यानी दो स्लाइड हम बना चुके हैं, 11.1 और 11.2। उसके में हम फार्मूला के साथ बजाब्ते बताए हैं कि कौन फार्मूला कैसे यूज होता है, और हाँ, मीटर में सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, किलोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, और सेंटीमीटर से किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके बारे में ही बात चर्चा किए थे। और पूरी तरीका से एक्सरसाइज 11.2 को भी बढ़िया तरीके से समाप्त किया था। उसी तरीका से 11.3 को भी उसी लेवल पे हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि कल से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम खुद ब खुद, क्योंकि बढ़िया तरीके से डेडिकेटेड होकर के अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठेंगे। हाँ, जो क्वेश्चन को बताएंगे उसको पूरी कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको आता होगा तो हमसे पहले बनाकर आप बैठ जाइए और आप देखिए कि हम कैसे बना रहे हैं, क्या आंसर मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आप बेहतर स्टूडेंट है, और नहीं मैच कर रहा है तो आप बेहतर बनने वाले स्टूडेंट है। तो आपको दोनों ऑप्शन है। अगर आप बेहतर है तो बना दीजिएगा, और नहीं बेहतर है तो आप बेहतर बन रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। आप अगर रुक गए ना आप पौन घंटा, तो आप समझ जाइएगा कि आप 11.3 कोन का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जैसे भी कोन का हम कुछ फार्मूला पहले ही लिख दिए हैं। कोन का वॉल्यूम कौन सी होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये पूरी तरीके से फार्मूला है। और हाँ, एल का फार्मूला सेलेंट हाइट, एल मतलब सेलेंट हाइट। आप समझिएगा कि अगर एल कर्व्ड रहेगा तो सेलेंट हाइट उसको कहा जाएगा। तो एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सब चार ठो फार्मूला का यूज इसमें भरपूर मात्रा से है। और हाँ, ये पूरी तरीके से 11.3 इसी फार्मूला पे समाप्त भी हो जाएगा। तो पूरी तरीका से इसको कॉपी और पेन लेकर बैठे, और हाँ, बुक भी लेकर बैठे, ताकि आप उसमें से क्वेश्चन मिला सकते हैं कि सर गलत बता रहे हैं सही। अगर आंसर सही आ रहा है इसका मतलब क्वेश्चन का प्रोसेस सही है। अगर एक डिजिट भी गड़बड़ाता है ना तो आंसर कभी सही नहीं आ सकता। तो आप पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा और ये क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये फार्मूला आप बढ़िया तरीका से एक कॉपी में साइड में लिख लिए, ताकि आपको दिमाग में ये रहे कि कौन क्वेश्चन कहाँ यूज होगा और कैसे यूज सर कर रहे, उसी तरीका से आपको भी यूज करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ विड्थ। इसका मतलब है कि ये रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो गिवन में दिया हुआ है, गिवन में है रेडियस दे चुका है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे चुका है 7 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका वॉल्यूम का फार्मूला हो गया कोन का। तो ये लिखेगा 1/3 पाई का वैल्यू काची की लिखा है अज्यूम पाई 22/7। इसका मतलब है कि जब तक पाई का वैल्यू 22/7 देता है तो 22/7 यूज करना है। अगर पाई का वैल्यू 3.14 देता है तो 3.14 यूज करना है। तो 22/7 है तो 22/7 यूज करेंगे। और आर क्या है? आर हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एच हमारा है 7। तो लिखेंगे 1/3 22/7 इंटू 6 इंटू 6। क्यों 6 इंटू 6? क्योंकि स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर को स्क्वायर कीजिएगा और 7 काट दीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और जब इसको 2 बाई दूनी 44 इंटू 6 यानी 6 चौ 24 और 6 चौ 24 और 2 26 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका राइट आंसर है। इसको ध्यान दीजिएगा। 256 क्यों सर? क्योंकि देखिए ना, मल्टीपल हो रहा है, तो मल्टीपल दो चीज दिया हुआ, ये स्क्वायर था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर इसी जगह पर हो जाएगा, और एक बार सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर से मल्टीपल कीजिएगा तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। इसी जगह पे सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये डॉट होगा तो ये आप अभी क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड दे चुका है, रेडियस दे चुका है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट दे चुका है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्या इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दे? पॉइंट से एलर्जी एकदम है,
क्योंकि जो भी स्टूडेंट पॉइंट से डरते हैं तो आप कोशिश किया कीजिए कि अगर पॉइंट है तो समझिए 1 है, और जितना डिजिट पॉइंट के राइट में रहे आप उतना 0 दे दीजिएगा। तो सर इसको कैसे करेंगे, आप लिखिएगा 35 बाई 10। अब इसको काटिए, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10। अब इस तरीका से आपका रेडियस आ चुका है। तो आपको जो लिखा लिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम ही पूछ रहा है। तो वॉल्यूम लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर हमारा आ चुका है 7/2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, और एच हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 12 लिख दीजिएगा। उसके बाद में कैलकुलेट कीजिएगा, 1/3 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीपल है, क्यू रहेगा तो 3 बार मल्टीपल हो जाएगा, इंटू 12। अब काटिए, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, और हाँ 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6, और ये 3 से 3 कट चुका, और ये 22 से 22 से और 7 से मल्टीपल कीजिएगा ना तो 154 सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन हो चुका समाप्त। आप इसको इसी तरीका से नोट करा। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ इन द कोनिकल विजुअल विथ, लिख रहा है रेडियस 7 सेंटीमीटर दे चुका है, यानी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। और सिलेंट हाइट आपको पता होगा, सिलेंट हाइट हम क्या बताएं कि कर्व जो रहता है ना उसको सिलेंट हाइट कहते हैं। अब सिलेंट हाइट इसका मतलब एल से डिनोट करेंगे, एल से डिनोट 25। तो कौन सी कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी लीटर्स ऑफ द कोनिकल विजुअल विथ, इसका वॉल्यूम का यूज किया जाएगा। कैपेसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब है कि आपका एरिया कितना है। अगर वॉल्यूम ही नहीं पता रहेगा तो उसका शेप क्या पता रहेगा कि कितना उस कंटेनर में क्या चीज रखा हुआ है, चावल गेहूं दाल तेल क्या चीज रखा हुआ, उससे पता चलता है वॉल्यूम, आपका एरिया पता चल जाता है। तो आप वॉल्यूम निकालिएगा इसको। तो वॉल्यूम निकालिएगा तो पहले आपको बताया था कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो उसी फॉर्मूला पर ये है। तो लिखेगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जो चीज दिया हुआ उसको पुट कीजिएगा, पुट कौन सी कीजिएगा, 25 एल का वैल्यू दे चुका है, 25 का स्क्वायर इक्वल टू एच क्या है, एच मुझे नहीं पता तो एच स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एच क्यों निकाल रहे हैं सर, क्योंकि हमको वॉल्यूम पता है कि वॉल्यूम कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहेगा तो एल का तो यूज नहीं हो रहा है, तो एल तो दिया हुआ है, इसका मतलब एच निकाल लेंगे तभी हम आगे बना पाएंगे। उसी तरीका से एल इसीलिए एच इसीलिए निकाल पा रहे हैं। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 7 स्क्वायर कर दीजिएगा, और ये 25 का होल स्क्वायर होता है 625 एच स्क्वायर प्लस 7 7 जब 49, और 625 से जब इसको प्लस है तो माइनस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 49, एच स्क्वायर इधर ही छोड़ दीजिए। आप इसको जब माइनस कीजिएगा ना 15 में से 9 जाएगा तो 576 एच आएगा, एच स्क्वायर आएगा, और जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे तो ये रूट हो जाएगा 576 इक्वल टू एच। अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी हाफ कट जाएगा रूट से, तो इसका एच आ चुका है 24 सेंटीमीटर। तो हमको वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है, तो आप लिख दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जब आएगा तो पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, क्योंकि पाई का वैल्यू दिया नहीं है, तो 22/7। आर कितना है, आर हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और एच हमारा आ चुका है 24। 1/3 22/7 इंटू 7 का है क्या स्क्वायर है, इंटू 24, तो जो कट रहा है उसको काट पीट दीजिए,
कट गया। अब ये हो चुका है 22×7 से यानी 154 इंटू 8 और 8 32 और 8 25 40 और 3 43 और 8 4 12 यानी 1232 सेंटीमीटर को जब किलो में यानी लीटर में बदलेंगे, यानी लीटर में बदलेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा 1000 से डिवाइड मारिएगा। जब इसको 1000 से जैसे ही डिवाइड मारते हैं ये पूरी तरीका से लीटर में या किलोमीटर में चेंज हो जाता है, तो यहाँ लीटर लिख दीजिएगा। अब इसका आंसर क्या होगा 1.232 लीटर। लीटर इस तरीका से आपका ये राइट आंसर हुआ। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा। तो हाइट दे चुका है 12 सेंटीमीटर, यानी हाइट दे चुका है 12 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट दे चुका है 13 सेंटीमीटर, एल दे चुका है 13 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है। और ये क्वेश्चन एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल का वैल्यू 13 है तो 13 पुट कीजिए। एल स्क्वायर एच कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और एल का वैल्यू 169 होता है 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144 प्लस आर स्क्वायर। जब 169 को जब 144 से घटावेंगे, कहा कि प्लस इधर ला रहे हैं तो माइनस इक्वल टू आर स्क्वायर, जब घटाएंगे तो आएगा 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो रूट चढ़ा दीजिएगा 25, और इसका रूट क्या होता है 5 हो जाता है 25 का। ये आपका रेडियस आ चुका। तो आप कौन सी निकालिएगा, आप वॉल्यूम निकालिएगा। लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन जैसे ही निकालते हैं आप लिखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप पुट कीजिएगा वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है, आर हमारे पास 5 यानी 5 का स्क्वायर है, एच हमारा 12 है तो 12 लिख दीजिएगा। उसके बाद में 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12। अब काटिएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, और जो नहीं कटता है सामना सामने मल्टीपल कर दीजिएगा। इसको लीटर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन मांग रहा है, तो लीटर में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लीटर में आप कन्वर्ट कीजिएगा 22/7 इंटू, देखिए 25 5 5 25 और 4 से मल्टीपल कीजिएगा ना तो ये 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 22 इंटू 100/7। अब जब 7 है तो ये लीटर में, ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, तो क्यों लीटर में हम चेंज नहीं करेंगे। और लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड मारेंगे। जब 1000 से डिवाइड मारेंगे ना तो ये लीटर में कन्वर्ट हो चुका, और जब लीटर में कन्वर्ट हो चुका तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 0 से 2 0 कट गया, और काटिए 11/5, 11 2 22 और 5 2 10। अब इसका आंसर आ जाएगा लीटर में 11/35 लीटर। अब इस तरीका से आंसर दीजिएगा, और ये आपका पूरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर वॉल्यूम ऑफ द कोन दे चुका है 1570, और वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है तो 1570 सेंटीमीटर में क्यों है, और इसको आंसर सेंटीमीटर में ही पूछ रहा है। इसका मतलब है कि 1/3 पाई का वैल्यू पुट कीजिएगा 3.14, और आर का वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, आर का वैल्यू ही तो पूछ रहा है। और एच इक्वल टू एच मुझे पता है 15 सेंटीमीटर, एच पता है, एच 15 सेंटीमीटर दे चुका है, और ये वॉल्यूम हमारा 1570 है। अब काट पीट कीजिएगा तो इसको 5 से उड़ा दीजिएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4/100 पॉइंट है तो 1 बताया है, और आर स्क्वायर इक्वल टू 5
इक्वल टू 1570। अब देखिएगा 5 से काटने की कोशिश कीजिएगा तो कट भी जाएगा। क्या सामना सामनी काट सकते हैं सर? हाँ काट सकते हैं, बशर्ते मल्टीपल में होना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए। पूरे में मल्टीपल अगर लगा रहे तो आप काट सकते हैं, और मल्टीपल ना रहे तो नहीं काटिएगा। अगर अगर बोलिएगा कि इसको पूरी तरीके से सोल्व कर दीजिए तो पूरी तरीके से कर देते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 570 बाई नीचे 5, और ये चला जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। आप इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, जो ऊपर रहेगा जो नीचे जाएगा, और जो नीचे रहेगा वो ऊपर आएगा। बोले कैसे सर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये 100 चला जाएगा इधर, बाई 100 चला जाएगा, और 314 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटे पीटेंगे तो 5 3 जा 70, 5 3 जा 15, और 14 25 70, ये 314 से कट जा रहा, और एक बार में ये भी कट जा रहा। इसका मतलब है आर स्क्वायर इक्वल टू 100। 100 से 1 से मल्टीपल कीजिएगा, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, और इसका आंसर आ चुका 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। जब डायमीटर पूछ रहा है तो इसका मतलब डायमीटर कैसा होता है सर? हम बताए थे कि कोन है, और कोन का ये डायमीटर होता है पूरा। और रेडियस किसको बोलते हैं? रेडियस सिर्फ इसके बेस को हाफ कर दीजिएगा ना, तो ये इतना रेडियस हो जाता है, इतना पार्ट रेडियस हो जाता है कोन का। और ये पूरा अगर हम लेते हैं तो ये डायमीटर होता है। तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें भी रेडियस निकलेगा, लेकिन हमको डायमीटर में देना है आंसर। तो डायमीटर में कैसे देंगे? पहले रेडियस निकाल लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं। इक्वल टू 48 पाई से पाई काट दीजिए, और क्या सामना सामनी कर सकता है? मल्टीपल बोला है कि सामना सामनी मल्टीपल में ही करता है ओनली। 1/3 रेडियस हमको निकालना है, तो आर स्क्वायर लिखेंगे, और एच हमारे पास 9 है तो 9 पुट कर देंगे। 48 क्या काट सकते हैं? 3 3 जा 9, आर स्क्वायर इक्वल टू 48/3। 16 से काट दीजिएगा, और आर स्क्वायर स्क्वायर हटाएगा तो 16 का रूट हो जाएगा। अब 16 का रूट क्या होता है? 4, और 4 सेंटीमीटर ये आपका रेडियस आ जाए है। डायमीटर खोज रहा है तो डायमीटर कैसे लिखेगा? डी फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू 2r, और डी हमारे पास, आर हमारे पास आ चुका है 4 सेंटीमीटर। अब इसको लिख देंगे 2 × 4, तो डायमीटर हमारे पास कितना आ चुका? 8 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर कौन का आ चुका? 8 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कोनिकल पिट ऑफ द टॉप डायमीटर कितना? इसका मतलब डायमीटर दे चुका है, और डीप यानी गहरे हो सकता है। माना कि आप कोन की शेप की तरह आप मट्टी निकाल लेते हैं। बोले कैसे मट्टी निकाल सकते हैं? आप ध्यान रखिएगा कि कोन की तरफ कैसे निकाल सकते हैं। जो अगर बर्थडे में देखते होंगे कैप है ना, कैप आप कोशिश कीजिएगा कि उस कैप माना कि लोहा का है, और लोहा को जब हम चारों तरफ से ठोक कर बैठा देंगे तो डीप ही तो जाएगा अंदर, और डीप जाएगा तो उसका हाइट बोल रहा है, स्लेंट हाइट अगर बोलेगा ना तो लिखेगा हाइट पूछ रहा है, यानी कितनी गहराई तक गया। तो कौन इस तरीका से बनाइएगा जमीन में, अर्थ में, तो ये इस तरीका से कौन बना दी। और ये शेप, ये डायमीटर हमारे पास दे चुका है 3.5 मीटर डायमीटर, पिट ऑफ द डायमीटर, और हाइट दे चुका है 12 मीटर। डीप लिख रहा है। आप दिमाग मत रखिएगा कि हाइट कहां बोला है, हाइट बोला है डीप के बारे में बोला है, तो डीप ही हाइट हो रहा है। तो डीप, इसका मतलब डीप कौन है सर? ये है डीप, हाइट। इसको h से डिनोट करते हैं, और h इक्वल टू 12 मीटर, 12 ऑफ द पीट। तो आप पहले डायमीटर है तो पहले आप रेडियस निकालिए। तो डी हमारे पास कितना है? 35/2, और पॉइंट है तो नीचे 10 डाल दीजिए, और 10 है तो काटिए इसको 7, और ये 2, इसका मतलब है कि 7/4 रेडियस आ चुका है। और जब रेडियस आ चुका है और हमारे पास हाइट यानी डीप मौजूद है कितना? 12 मीटर। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द पीट बोला है इसलिए पीट ले रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ द पीट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
कोन ना बोल के पीठ बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आप बनाइएगा ना तो समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन क्या बोलेगा तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीका से जैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं आप भी उसी तरीका से कन्वर्ट कीजिएगा तो मैथ आसान भी होगा और आपसे बनेगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम मैथ बना पा रहे हैं अच्छी तरीका से। तो लिखेंगे 1/3 पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेके यूज करेंगे। तो 22/7 रेडियस हमारा आ चुका 7/4, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा और एच हमारा है 12 मीटर। तो 1/3 आप कीजिएगा 1/3 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर है तो 7/4 इंटू 7/4 इंटू 12 काटिए, 4 बार में कटेगा, 3 4 जा 12 और 7 से 7 काट दीजिए और ये 4 से 4 उड़ा दीजिए और ये 2 2 जा 4 और 11। इसका मतलब है कि 11 77 11 7 जा ये 7 बच रहा है 11 7 जा 77/2 जब डिवाइड मारिएगा ना तो 338.5 किलोलीटर। चलिए ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ 9856 सेंटीमीटर की ऑफ द डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर ऑफ द बेस इसका मतलब है कि फर्स्ट का बना रहे हैं, इसमें डायमीटर दिया हो चुका है 28 और जब रेडियस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे d/2। अब d/2 लिखते हैं तो आप लिखिएगा 28/2 तो ये हो जाता है 14, रेडियस 14 हो जाएगा। अब हमको निकालना है हाइट ऑफ द कोन, इसमें पूछ रहा है फर्स्ट नंबर में हाइट ऑफ द कोन पूछ रहा है तो लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना दे चुका है 9856 और वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो 9856 तो 1/3 पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू नहीं दिया रहे तो 22/7 ही लेकर बनाएंगे। तो 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस हमारे पास है 14 तो 14 का स्क्वायर कर दीजिएगा इंटू एच, एच हमें निकालना ही 9856। अब कीजिएगा कैलकुलेट 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू 9856। अब इसको काटिए, 2 बार में कट जाएगा, अब नहीं कटा है तो छोड़िएगा, आप उधर ले जाइएगा तो एच इक्वल टू 9856। अब नीचे 14 ये 2 और ये 22 और ये 3 था ना तो ये ऊपर चला जाए, ऊपर 3 दे दीजिएगा। अब इसको जब काट पीट कीजिएगा ना तो काट पीट कीजिएगा तो 4 2 जा 8 और 9 और 2 2 जा 4 और 8, ये 22 से कट जाएगा, ये 14 14 7 98, ये टोटल कट पीट के आएगा 48 और ये मीटर में। इसका मतलब है कि हाइट सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर निकल चुका था। ये हाइट फर्स्ट का क्वेश्चन तो समाप्त हुआ। क्वेश्चन सेकेंड 6 का क्वेश्चन 6 का फर्स्ट हो चुका समाप्त। 48 सेंटीमीटर आया हाइट, इसका मतलब है कि कोन का हाइट जो दिया हुआ था वो 48 सेंटीमीटर था। अब बोल रहा है सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट क्या बोला है, सेलेंट हाइट इसका मतलब है कर्व। कर्व कहने का मतलब है कि जब ये कोन है और ये कोन का सेलेंट हाइट इसको कहते हैं, इसको ये जो झुका हुआ ये सेलेंट हाइट कहते हैं। हाइट किसको बोलते हैं सर, हाइट इसको बोलते हैं। तो सेलेंट हाइट खोज रहा है तो आपको बताया है कि सेलेंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या एच भी आ चुका है और हमारे पास आर भी मौजूद है तो सेलेंट हाइट एल नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा सर। तो एल इक्वल टू एच हमारे पास 48 आ चुका है, 48 सेंटीमीटर तो 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस रेडियस हमारा 14 का स्क्वायर। जब एल स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको मल्टीपल करेंगे 48 स्क्वायर को, हाँ तो इसको मल्टीपल करेंगे 2304
ये मल्टीपल किया तो 48 का स्क्वायर का 2304 हो चुका है, और इसको और 14 का स्क्वायर 196। जब इसको ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2500, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो रूट चढ़ाएंगे तो 2500, और a इक्वल टू 50 इंटू 50 कीजिएगा तो रूट कट जाएगा एक ठो, और एक ठो बच जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि सेलेंट हाइट भी 50 सेंटीमीटर है, और ये 48 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है। अब कौन सी निकालना है सर? अब निकालना है मुझे क्वेश्चन नंबर 3, कट सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये पूरी तरीके से नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का था ये क्वेश्चन आंसर, और ये फर्स्ट का था, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब थर्ड इसको मिटा के बनाएंगे। दो देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट करके आगे बढ़िएगा। हाँ, सेकंड क्या बोलता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या चीज होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल। इसका मतलब है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। जब पाई आर एल दिया रहे ना तो आप बोले कि एल भी पता था सर? हाँ, 50 सेंटीमीटर आया एल, तो एल इसका मतलब है कि 22/7 यूज करेंगे, और आर हमारा कितना है? 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वो डायमीटर है तो हाफ किया था, तो 14 सेंटीमीटर रेडियस आया था, और एल हमारा कितना निकला था? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर काटिए इसको 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2200। 2200 कुछ 50 दूनी 100, और 22 से 100 से मल्टीपल कीजिएगा तो 2200 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। नंबर 7 है, राइट ट्रायंगल एबीसी विथ द साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इतना, तो रिवॉल्व अबाउट दिस साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। अब देखिएगा, राइट ट्रायंगुलर अब कोन के साइड का है, कोन के साइज का है। आप पहले कोन बना लीजिए, ये तो ट्रायंगल बना दिए सर, कोन कैसे बनेगा? देखिए, इसको ऐसे कर दिए तो कोन बन जाएगा। अब ये राइट ट्रायंगल, देखिए अगर इसको हम इतना से काट करके हम इसको निकाल दें तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जाता है? हाँ सर, राइट एंगल ट्रायंगल तो दम बन रहा है, और जब परपेंडिकुलर डलाता है, देखिए राइट एंगल इस जगह पे 90 होता है, 13 रहने वाला है, और लिखा है राइट ट्रायंगल एबीसी विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, रिवॉल्व द अबाउट साइड, यानी साइड जो है 12 सेंटीमीटर। साइड कहने का मतलब है कि रेडियस नहीं, रेडियस है तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड। छोटा है ये, तो रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर दे चुका है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे चुका है, और हाइट 12 सेंटीमीटर दे चुका है। 12 तो इसका लिखिएगा एल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन, यानी सॉलिड कोन का एरिया निकालना है, कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, 1/3 पाई को छोड़ दीजिएगा, काहे कि आंसर पाई के टर्म में ही आंसर देगा, तो पाई को छोड़ दीजिएगा, और आर हमारे पास 5 का, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और एच हमारे पास 12 है तो 12 लिख दीजिएगा। तो 1/3 पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12, तो 3 से काट दीजिए, ये 4 बार में, और 5 5 जा 25, 25 इंटू 4 इंटू पाई, पाई है तो पाई डाल दीजिए, और 25 4 जा 100, 100 पाई, 100 पाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। इसका आपका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन ऑफ द, मतलब है कि ये क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, इसका आंसर रेशियो में देना है। रेशियो किसको बोलते हैं सर? रेशियो एक अनुमान को ही रेशियो बोला जाता है। क्या ये अनुमान कौन सी होता है? अनुमान नहीं देखते हैं कि चलिए इतना है तो इतना हो सकता है। जैसे कि माना कि 20/7 दे दिया, मान लिया कि अगर पॉइंट बैठाते हैं तो 7 7 जा और कुछ समथिंग आते रहेगा आंसर, यानी मान लिया जाता है कि हाँ इतना हो सकता है, उसी को रेशियो कहा जाता है। तो ए रेशियो आप बोल दीजिए कि नहीं सर एक से रेशियो वाई भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं मेरे बाबू, लेकिन आप ये तो ध्यान रखिएगा ना, जो रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, ये अगर बेसिक नहीं और बोलता है सर समानुपात, इसका मतलब है प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर होता है। देखते हैं ना कि अगर प्रोपोर्शनल होता है तो बराबर हो जाता है। चलिए इतना बेसिक नहीं होगा तो दिमाग में रख लीजिएगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? एक इसमें हाइट दे चुका है, ये हाइट दे चुका है 5 और उसी को बोल रहा है ना, उसी पार्ट को जस्ट रिवर्स कर दे रहा है, घुमा दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जो रेडियस था वो हाइट हो चुका और जो हाइट था वो रेडियस हो चुका। तो आप ध्यान रखिएगा, जो हाइट था वो रेडियस हो चुका और जो रेडियस थे वो हाइट हो चुका। अब इसको कैसे निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है कि बड़ा और छोटा। इसका मतलब है कि जो पहले बनाए हैं और जो अभी बनेगा वो दोनों को मेंटेन करके इसका आंसर दिया जाए। तो लिख दीजिएगा वॉल्यूम 7 वॉल्यूम 8, और वॉल्यूम का फॉर्मूला कुछ होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और 1/3 इसको 1 मान लेते हैं और y r स्क्वायर इसको 2 मान लेते हैं h। आप इसको बना सकते हैं, क्या है कि 2 वॉल्यूम दिया हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा किसका रेडियस कितना होगा? तो रेडियस बदला है ना, तो उसका पहले का तो था 5, अब हो चुका है 12। तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। तो 5 को ऊपर वाला रख दिया और जब जो बड़ा था उसको न तो आप स्मॉल कैपिटल लेटर से भी, स्मॉल लेटर से और कैपिटल लेटर से दोनों से, जैसे कि ऊपर को स्मॉल लेटर से कर लीजिए, नीचे को कैपिटल लेटर से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं करना है तो 1 और 2 मान सकते हैं। अब क्या लिखेंगे 1 3 1 3, ये कट जाएगा पूरी तरीके से। तो h अलग अलग है तो h नहीं काटिएगा। बोले सर कि 1 3 और पाई तो काट दिए, इसका वैल्यू इक्वल था तो काट दिए, लेकिन इसमें h कुछ और हो चुका और उसमें h कुछ और था, इसमें रेडियस कुछ और हो चुका, उसमें रेडियस कुछ और था। तो पहले में रेडियस का ही था 5 5 था, तो 5 इंटू यानी 5 का स्क्वायर इंटू h हमारे पास कितना हो चुका था? पहले वाले में कितना था 12, अभी वाले में कितना हो चुका है रेडियस 12, तो 12 का स्क्वायर, अभी वाला हाइट कितना हो चुका है? तो अब हो चुका है 5। तो अब लिखिएगा 5 इंटू 5 इंटू 12, अब नीचे लिखिएगा 12 इंटू 12 इंटू 5, 5 से 5 उड़ा दीजिए, 12 से 12 उड़ा दीजिए, और रेशियो 5:12 में ये कन्वर्ट हो चुका है। यानी पहले वाला वॉल्यूम अब वाले वॉल्यूम का 5 था तो अब 12 हो चुका है। तो इसी रेशियो पूछ रहा था, ये आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। The hip of in the wheat is the from of the cone is the diameter इतना मीटर and the height of 3 मीटर। हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 डाल देंगे, 5/2 इंटू 10, तो काटिए 21/2, और ये तो इसका मतलब है कि 21/4 हो जाएगा। तो इतना सारा तामझाम मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट छोटी से कहीं कट करके लिख लीजिएगा, और इतना हम बताने के लिए हम ऐसा किया है आपके पास साथ। तो ये हो चुका है, रेडियस आ चुका। जब रेडियस आ चुका तो ऊपर साफ से लिख लीजिए, साफ से लिख दे रहे हैं इस जगह पे 21/4। तो वॉल्यूम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया भी पूछ रहा है और वॉल्यूम भी पूछ रहा है। इसका मतलब है कि आप देखिए कि कोई भी वीट है, अगर वीट है खेतों में रखा हुआ है और उस कोनिकल शेप में उसको तिरपाल से झापा जा रहा है, जब तिरपाल से झापा जाएगा ना तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होगा यूज। तो पहले तो एरिया पता चले कि वीट कितना एरिया में फैला हुआ है, और कोनिकल शेप में देखते हैं कि कोई भी चीज गिराते हैं तो कोनिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वीट कोनिकल शेप में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे में आप वीट छोटी छोटी रहते हैं ना, छोटे छोटे, और जब गिराएगा तो इस कोनिकल शेप में ले लेता है सगर।
कैसे सर? अब यहाँ से गिराएगा तो अब नीचे तो पसरेगा, क्योंकि नीचे एरिया ज्यादा छेकेगा और ऊपर कम, तो इसका मतलब कोनिकल शेप बन जाता है। और जब कोनिकल शेप बन जाता है ना, तो अब इसको जब बोल रहा है ना कि जब रेन हो जाता है, तो रेन जब होएगा तो बीट खराब हो जाएगा, तो उसको कैसे करना, उसको सेव करने के लिए कैसे करेंगे, उसको सेव करने के लिए हम उसको सेव करने के लिए यानी तिरपाल से झापने की कोशिश करेंगे, चिमकी लाएंगे, कुछ भी बड़ा कुछ भी लाएंगे, उसको छिपाने की कोशिश करेंगे, तभी तो वेट हमारा सुरक्षित रह सकता है। इसलिए हम इतना तामझाम किए। तो लिखिएगा, पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिए कि वेट का कितना एरिया छेक रहा है। वॉल्यूम ऑफ द कोन लिखिएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। सर इधर क्यों नहीं लिखे? इधर लिखेंगे, और इधर भी अगर स्टेप बढ़ता है तो इधर लिख लेंगे। तो 1/3 पाई का वैल्यू क्या कुछ दे चुका है? नहीं दे चुका है, तो 22/7 लीजिएगा, 22/7। रेडियस हमारा आ चुका है 21/4 का होल स्क्वायर कीजिएगा। और हाइट हमारा आ चुका है 3 मीटर दिए हुआ था। तो अब काट पीट की करेंगे हम, 1/3 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4 इंटू 3। काटिए, 3 से 3 कट जाएगा, और 7 3 जा, और 2 2 जा 4, और 11 2 जा। अब इसको मल्टीपल कीजिएगा, तो पहले देखिए इसको 11 3 जा कीजिए, 11 और ये 3 बच चुका है, काहे कि 7 3 जा कट चुका है, तो 33, और ये 21 बाई 4 2 जा 8 हो जाता है, काहे कि ये 2 है और ये 4 है, तो 4 2 जा 8। जब मल्टीपल कीजिएगा तो 33 और 6 3 9 6। इसका मतलब है कि 6 9 3/8। जब इसको डिवाइड मारिएगा ना, तो ये 86.625 मीटर क्यूब, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अब ये आ चुका है कुंजी, सिर्फ वॉल्यूम आया है, कितना वेट कितना एरिया में रखा हुआ है। अब हमको कुंजी निकालना है सर, हमको निकालना है कि उसको तिरपाल, जब पानी रेन बरसेगा तो छिपाएंगे नहीं वेट, तभी तो सुरक्षित रहेगा। तो उसको छिपाने के लिए उसका कितना मतलब चिमकिल की आवश्यकता होगी, कितना चिमकिल लगेगा। तो अब काजी निकाल लेंगे सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कुंजी होता है पाई आर एल सर। तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, और आर का चीज था सर, आर हमारा आया था 21/4, और एल हमारा कौन सी है, एल हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो एल निकालने के लिए कैसे करेंगे सर, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रूट में कीजिएगा। और एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास 3 का, यानी 3 का स्क्वायर प्लस आर यानी 24/1 का स्क्वायर। जब इसको ये 9 प्लस 441/16, और ये रूट में जब एलसीएम लीजिएगा 16 से प्लस 441/16, सॉरी 441/16, तो 8 इक्वल टू रूट में है, तो रूट में कीजिएगा तो 585/16। जब इसको 8 निकालिएगा ना तो निकल जाएगा 6.05, और जब 6.05 तो ए निकल चुका 6.05। अब इसको काट पीट कीजिए, कटेगा 7 से, इसका आंसर आ जाएगा 99825 सेंटीमीटर में आएगा कि मीटर में आएगा सर? तो ये सेंटीमीटर में आएगा कि मीटर में? तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर एल है, तो एल का भी वैल्यू पाई का भी वैल्यू, और सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आप तो काटे पीटे नहीं सर, आप काट पीट मल्टीपल कीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा ना, तो ये आपका राइट आंसर आएगा। तो अब इतना हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त।
जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरी तरीके से फुल होकर देखे होंगे, लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बहुत मेहनत होता है बनाने में एक वीडियो को। अब एक वीडियो को बनाने में जब मेहनत आप समझिएगा ना, तो आप पता चलेगा कि हाँ वाकई में सर आप मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। जब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे मेंबर बन जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे कुछ नहीं मिलता, क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे स्टूडेंट मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।